राम राम जी, नमस्कार, जय माता दी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, रिश्ते ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। वीडियो के अंत में आप सुनेंगे मैंने चंद पंक्तियों के माध्यम से, चंद नहीं, वैसे मैंने काफ़ी लिखने का प्रयास किया है। तो जो पंक्तियां मैंने लिखी हैं इनको कविता के रूप में भी लिखा है और साधारण तरीके से भी लिखा है। तो जो पंक्तियां मैंने कविता के रूप में लिखी हुई हैं इनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और निश्चित रूप से जैसा आपने थंबनेल में देखा लिखा हुआ, रिश्ते ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। ये इस वीडियो में इस कविता के या जो 50 वर्ष की जीवन का अनुभव है उसके मुताबिक भी आपके सामने जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, थोड़ा सा सुने और उस पर ध्यान दें और अंत में आप निश्चित ही कुछ ऐसा पाएंगे जिनसे 100% आप बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे। तो बिना देरी किए फिर से आपको जय माता दी बोलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। परिवार और रिश्ते में प्रेम, परिवार और रिश्ते में प्रेम का जग में कोई मोल नहीं। राकेश कर रहा कोशिश इसमें, अब आए कोई झोल नहीं। माता पिता चाचा चाची, बुआ हो या मौसी नानी, बेटा बेटी सम्मान करें, हो प्रेम परस्पर अति भारी। जग के सब परिवारों में कुछ भेदभाव अब रहे नहीं। जग के सब परिवारों में, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए या किसी परिचित परिवार के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी के लिए मंगल कामना कर रहा हूँ कि जग के सब परिवारों में कुछ भेदभाव अब रहे नहीं। कुछ कोशिश की है लिखने में, पूरा सुन लेना आप वहीं जहां बैठे हैं वहीं पर आप इसको सुनना। कि रिश्ते नाजुक फूल हैं, रिश्ते नाजुक फूल हैं होते। नाजुक फूल हैं कैसे हैं ये सुनिए। रिश्ते नाजुक फूल हैं होते जो प्रेम से सदा पनपते हैं। होशियारी और चालाकी वाले बाद में बहुत तरसते हैं। आप कहीं चालाकी कर लेना, लेकिन जहां अगर आप रिश्तों की कद्र करना चाह रहे हैं, रिश्तों को जीवित रखना चाह रहे हैं और बिना रिश्तों के जीवन हमारा बेकार है, रिश्ते बहुत जरूरी हैं। तो इनमें होशियारी और जो चालाकी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं वो बाद में बहुत ज़्यादा तरसते हैं और वो पछतावा करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। दिमाग लगाना छोड़ो इनमें, किसमें? रिश्तेदारी निभाने में। रिश्ते चाहे कोई भी हो, माता पिता के हों, भाई बहन के हों, पति और पत्नी के हों, रिलेशनशिप वाले हों, कोई से भी रिश्ते हों, तो इनमें दिमाग नहीं लगाना है, दिल से निभाना है। दिमाग लगाना छोड़ो इनमें, ये दिली प्रेम से टिकते हैं। दिली प्रेम मतलब दिल के प्रेम से टिकते हैं। शक शंका और वहम बीमारी इन्हें खोखला करते हैं। अंकुरित होते प्रेम से रिश्ते, अंकुरित होते प्रेम से रिश्ते संवाद से जिंदा रहते हैं। संवेदनाएं इन्हें महसूस कराती, संवेदनाएं इन्हें महसूस कराती और दिल से जिए जाते हैं। गलत फहमियों के आने पर, गलत फहमियों के आने पर इनकी खुशबू मिट जाती है। अहंकार कीड़ा लगने पर बदबू होकर बिखराती है। फिर एक और निर्णय घातक, फिर एक और निर्णय घातक। देखिए, अहंकार का कीड़ा लग गया तो आप ये समझिए जो खुशबू है वो मिट जाती है। किसके कारण? गलत फहमियों से। और जहां जो अहंकार का कीड़ा आ जाता है कि अरे छोड़ो वो मेरे सामने क्या है, ठीक है ना, तो अहंकार कीड़ा लगने पर बदबू होकर बिखराती है। फिर इसके बाद में एक निर्णय और खतरनाक होता है।
फिर एक और निर्णय घातक इनको बेदम कर देता है। ये ही है वो शांति युद्ध। साइलेंट हो गए, कुछ कोई मतलब नहीं, हमारे जाने कुछ भी जाओ, भट्टी में जाओ, ठीक। तो ये ही है वो शांति युद्ध जो दम ना पड़ने देता है। यानी मैं ये पंक्तियों को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अहंकार कीड़ा लगने पर बदबू होकर बिखराती है। कौन सी बदबू? जो इसकी खुशबू थी, वो खुशबू किसने मिटाई? गलत फहमियों के आने पर इनकी खुशबू मिट जाती है रिश्तों की। अहंकार कीड़ा लगने पर बदबू होकर बिखराती है, फिर एक और निर्णय घातक इनको बेदम कर देता है। ये ही है वो शांत युद्ध, शांत युद्ध जो दम ना पड़ने देता है। रिश्तों में दम लाने को, रिश्तों में दम लाने को बस थोड़ा सा प्रयास करो। गलती ना तलाशो, आपस में ही कमियों को स्वीकार करो। कमी ऐसा नहीं है किसी में कमी नहीं होती, हर किसी में कमी होती है। कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसमें कमी ना हो। आप अगर किसी अपने विरोधी की कमी बता रहे हैं या अपने घर के किसी सदस्य की कमी बता रहे हैं, जब उसके मुंह से सुना जाएगा तो उसकी एक कमी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपकी कमियां दिखाई देंगी। तो इसलिए कमी हर व्यक्ति में है। रिश्तों में दम लाने को बस थोड़ा सा प्रयास करो। गलती न तलाशो, आपस में कमियों को तुम स्वीकार करो। राकेश निवेदन करता सबसे, राकेश निवेदन करता सबसे, अहंकार को नष्ट करो। शांत युद्ध में विराम लगाकर आपस में संवाद करो। और आगे भी मैं एक पोएम सुनाऊंगा, लेकिन बीच में कुछ जो विचार है उसको रख रहा हूं मैं। बताना आप ये कैसा है विचार। रिश्तों को कुछ इस तरह से आपको निभाना है, हमको ऐसे निभाना है। रिश्तों को ताला और चाबी का उदाहरण समझ लीजिए आप। चाबी मत खोने दो उसकी, ठीक है। चाबी कौन सी है? प्रेम और समर्पण की। तो चाबी से खोलोगे तो बार बार खुलता रहेगा, हमेशा खुलेगा। और अगर हथौड़े से ताले को खोलोगे, हथौड़ा क्या है? अहंकार। हथौड़े से खोलोगे तो सिर्फ एक बार ही काम आएगा, वो ताला दोबारा काम नहीं आएगा। समझ गए ना? अगला मेरा क्या मानना है कि जब तक रिश्तों में इज्जत और भरोसा नहीं, दोनों चीजें हैं, जब तक रिश्तों में इज्जत और भरोसा नहीं, तब तक वो रिश्ते बेकार ही हैं। रिश्तों में अपनत्व की भावना मरने लगी है। गरीबी अमीरी का स्तर देखकर लोग पैसे वालों की बातों में शहद घोलकर पेश आते हैं, तो वहीं गरीब से बेगानापन दिखाते हैं। जुबान पे मिठास, आगे पोएम आपको बहुत अच्छी सुनने को मिलेगी। जुबान पे मिठास और दिलों में कड़वाहट, यानी रिश्ते अब दिमाग से ज्यादा निभने लगे हैं, इसलिए इतने बिखरने लगे हैं। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए, बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए, उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन है या आपके व्यवहारिक तौर पर रिश्ता है, जैसे भी है, जो बुरे वक्त में आपके पास बैठ रहा है, आपको सांत्वना दे रहा है, आपको हर तरह से सहयोग कर रहा है, उस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और इसके ठीक विपरीत जो रिश्ता मुसीबत में रोता हुआ छोड़ दे अथवा परेशानी में मुड़के भी ना देखे, उससे ज्यादा कमजोर रिश्ता कोई नहीं है। चाहे वो ब्लड रिलेशन हो या हमारा व्यवहारिक तौर पे रिश्ता हो। जो रिश्ता हमें भावुक कर दे,
भावुक, रोने को मजबूर कर दे। रोने का ये नहीं कि परेशान होके, सामने वाले की सिंपैथी, सामने वाले का सहयोग, इन सारी चीजों से जो हमको रुला दें, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है। तो जरूरत के मुताबिक बात करने का तरीका बदलने वाले, यानी अपना उल्लू सीधा करने वाले, रवैया बाद में जब काम निकला और रवैया अपना बदल दिया, ऐसे कुछ लोग रिश्तों से विश्वास हटाने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन हमें उनके ऊपर नहीं जाना है और रिश्ते की कुछ जो कविता हैं, जो पंक्तियां हैं, बाकी का वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो रिश्ते हैं बहुत ज़रूरी हैं, उसी पर रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, इनमें क्यों होने लगी मजबूरी है, क्यों होने लगी मजबूरी है। राकेश आज चिंतित है इस पर, राकेश आज चिंतित है इस पर, कैसे बेड़ा पार हो, दिल से निभाओ रिश्ते भैया, ना बड़ी कभी भी रार हो। रार कभी बड़ी नहीं होने पाई। प्यार अगर पाते हो सच्चा तो गुस्सा भी तुम पाओगे। मैं ये जो थोड़ा सा यंग जनरेशन या किशोर अवस्था वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी ये पंक्तियाँ ज़्यादा लागू हो रही हैं कि प्यार अगर पाते हो सच्चा तो गुस्सा भी तुम पाओगे, स्वीकार करो अगर गुस्सा भी तुम, सबके मन को भाओगे। अब आगे राम और सीता के संबंध में जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सभी पर सटीक होती है। सीता को निकाला राम ने घर से, सीता को निकाला राम ने घर से, मर्यादा श्रेष्ठ बनाने को, फिर भी जीवित रखा रिश्ता, रिश्ता समझाने को। क्या होता है रिश्ता? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, श्री राम ने सीता माँ को घर से निकाला, उसके बाद भी सीता जी ने उनको पति परमेश्वर ही समझा और राम जी ने एक समाज और जो भी उनका अवतार जिस लिए हुआ था, मर्यादा समझाने के लिए हुआ था, मानव जीवन समझाने के लिए हुआ था। एक राजा का क्या फर्ज होता है, वो सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होता है, वो सारी चीज को उन्होंने समझाया। तो सीता को निकाला राम ने घर से, मर्यादा श्रेष्ठ बनाने को, फिर भी जीवित रखा रिश्ता समझाने को। रिश्तों में दिमाग नहीं चलता, रिश्तों में दिमाग नहीं चलता, ये दिल से निभाए जाते हैं। अपनापन की खातिर ही तो हम डांट पिटाई खाते हैं। बड़ों की डांट आशीष समझ, बड़ों की डांट आशीष समझ। बच्चों, मैं बच्चों के लिए ये दो पंक्तियां बोला हूं कि बड़ों की डांट आशीष समझ, गर दिल से उन्हें निभाओगे, सफल और सौरथ के साथ फिर मंजिल को अपनी पाओगे। निश्चित रूप से बड़ों का यहाँ सभी आ गए, आपके परिवार के भी आ गए, आपके घर के भी आ गए, आपके गुरुजन भी आ गए, सभी आ गए। तो बड़ों की डांट आशीष समझकर दिल से उन्हें निभाओगे, सफल और शोहरत के साथ फिर मंजिल को अपनी पाओगे। याद रखें, जो तीसरा व्यक्ति होता है ना, हमारे रिश्तों को तोड़ने में और जोड़ने में भी बहुत अहम रोल निभाता है। तो तीसरे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसकी बातों में नहीं आना है, बातों में उसकी आना है जो आप बिखरे हुओं को समेटने की कोशिश कर रहा है। जहां अगर कोई कमी गिना रहा है, उस तीसरे व्यक्ति से
बिल्कुल साइड हो जाओ, उसमें दिलचस्पी मत लो। याद रखें, तीसरे व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना देकर आंखों कानों से खुद निरीक्षण करें, परीक्षण करें, जैसे करना है खुद करें। और अगर कुछ आंखों से नहीं देख रहा है, तीसरा व्यक्ति जो कह रहा है, या तो उसको साइलेंट कर दें। साइलेंट नहीं कर पाते हैं तो इसकी बातों को इधर एंट्री होने दें, इधर से पास होने दें। और तीसरी चीज हमारे जो रिश्तों को तोड़ती है वो है ईगो, अहंकार। इसको जड़ से खत्म करना है। दूसरे से अपेक्षा ना करके अपनी ओर से विनम्र बनकर भीतरघाती लोगों को पहचानें और स्वयं भी भीतरघाती बनने से बचें। होती है लेकिन खुद की कमी को कोई महसूस नहीं करता। भीतरघाती कुछ लोग होते हैं, अगर ऐसा स्वभाव किसी का है तो वो बदल दो, नहीं तो निश्चित रूप से बाद में बहुत बुरी तरह पछताओगे। भीतरघाती बनने से बचें। जितना हो सके समर्थन सहयोग करें, और किसी कारण ना कर पाए तो पीठ पीछे पिन चुभोने की कोशिश ना करें। आप किसी की तारीफ करिए, तारीफ कर सकते हैं, और नहीं किसी कारण आपको संकोच लग रहा है तो ऐसा पॉइंट मत तलाशिए कि उसको कैसे करके हमें उसकी कमी को उजागर करें। रिश्ते तब निभते हैं, तब बनते हैं। जितना हो सके समर्थन सहयोग करें, और किसी कारण ना कर पाए तो आलोचक बनने या अंदरूनी कमियों को बनाने या जताने का प्रयास बंद कर दें। मेरा वायदा है, जो 2-3 चीजें हैं सिर्फ इसमें, अगर उनको आपने पूरी तरह से समझ लिया, देखिए इन रिश्तों के संबंध में जो मैं पंक्तियां कुछ बोल चुका हूं उनको फिर से बोलने जा रहा हूं। अंकुरित होते प्रेम से रिश्ते, अंकुरित होते प्रेम से रिश्ते। आप किसी अननोन पर्सन से कैसे बात करने लगोगे? अननोन पर्सन कितने लोग हमें रास्ते में मिलते हैं, लेकिन किसी किसी से हमारी दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है, रिश्ते भी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? वहां कुछ भाव दिखता है हमें, तो उन भाव से, उस प्रेम से वो रिश्ते अंकुरित होते हैं, पैदा होते हैं। और सिर्फ वो पैदा होना ही काफी नहीं है, संवाद से जिंदा रहते हैं। अंकुरित होते प्रेम से रिश्ते संवाद से जिंदा रहते हैं, और संवेदनाएं इन्हें महसूस कराती। संवेदनाओं को ज्यादा डिटेल में अदरवाइज आप लोग समझेंगे कि ये बहुत होशियार अपने आप को समझ रहा है। तो संवेदनाएं इन्हें महसूस कराती और दिल से जिए जाते हैं। जो रिश्ते हैं वो दिल से जिए जाते हैं, ठीक है। संवेदनाएं इनको महसूस कराती हैं। गलत फहमियों के आने पर इनकी खुशबू मिट जाती है। जो ये सब चीजें बताई, अगर गलत फहमियां बीच में आ गई तो इनकी खुशबू मिट जाएगी, समझ लीजिए। गलत फहमियों के आने पर इनकी खुशबू मिट जाती है। अहंकार कीड़ा लगने पर बदबू होकर बिखराती है। फिर एक और निर्णय घातक इनको बेदम कर देता है। साइलेंट मत हो, बोलना बंद मत करो। फिर एक और निर्णय घातक इनको बेदम कर देता है। ये ही है वो शांत युद्ध, ये ही है वो शांत युद्ध जो दम ना पड़ने देता है। रिश्तों में दम लाने को बस थोड़ा सा प्रयास करो। गलती न तलाशो, आपस में ही कमियों को स्वीकार करो। राकेश निवेदन करता सबसे अहंकार को नष्ट करो। शांत युद्ध में विराम लगाकर
आपस में संवाद करो, आपस में संवाद करो, आपस में संवाद करो। जय जय श्री राधे कृष्ण। अगर सही लगा हो तो इसको आप लाइक कर देना और आपस में जो भी आपके क्लोज हों उनके लिए शेयर भी कर देना। इसी के साथ धन्यवाद सहित जय माता दी, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय राम जी की, जय संकट मोचन हनुमान जी की।